नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप बेकार हो गए। याद रखिएगा, ऊपर वाला जब आपसे कुछ छीनता है ना, तो वो हाथ खाली इसलिए करता है ताकि आपको उससे कुछ बेहतर थमा सके। लेकिन दिक्कत क्या है, आप उस पुरानी चीज को पक्षे रो रहे हैं। अरे मुट्ठी खोलिएगा तब ना नया चीज पक्षिएगा। अब आप कहेंगे सर एक्सीडेंट हो गया इसमें क्या अच्छा है, फेल हो गए इसमें क्या अच्छा है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, जब कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो ऊपर से थपाथप पीटता है, बाहर से मार पड़ रही है लेकिन अंदर से वो हाथ लगा के सहारा भी देता है। क्यों? ताकि घड़ा एक मजबूत आकार ले सके। अगर मिट्टी कहे कि हमको लग रहा है, हमको दर्द हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या वो कभी घड़ा बन पाएगा? कभी नहीं, वो बस एक कीचड़ का ढेर रह जाएगा। वैसे ही ये जो मुश्किलें आती है ना, ये आपको पीटने नहीं, आपको आकार देने आती हैं। हम अपनी जिंदगी को एक छोटी सी खिड़की से देखते हैं, लेकिन ऊपर वाला पूरी पिक्चर देख रहा होता है। आप एक छोटे से दाने के खोने पर रो रहे होते हैं, जबकि वो आपके लिए पूरा बाग तैयार कर रहा होता है। एक कहानी याद आती है, एक राजा था जिसकी उंगली कट गई। मंत्री ने कहा, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आया और उसने मंत्री को जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद राजा शिकार पर गया और आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे बलि देना चाहते थे, लेकिन राजा की उंगली कटी होने के कारण उसे अशुद्ध मानकर छोड़ दिया गया। राजा भागा भागा मंत्री के पास आया और कहा, तुम सही थे, उंगली कटी इसलिए मेरी जान बची, लेकिन तुम जेल गए, इसमें क्या अच्छा था? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज अगर मैं जेल में ना होता तो आपके साथ शिकार पर होता, आपकी बलि नहीं चितती तो आपकी जगह मेरी चाय जाती। इसीलिए कहा गया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी आज का नुकसान कल के बहुत बड़े खतरे से बचाने का रास्ता होता है। एक बीज को पेड़ बनने के लिए पहले मिट्टी के नीचे दफन होना पड़ता है, फिर उसे खुद को फाना पड़ता है। अगर बीज कहे कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं टूट रहा हूं, तो क्या वो कभी विशाल बरगद बन पाएगा? नहीं, उसका टूटना ही उसके पेड़ बनने की पहली प्रक्रिया है। आपकी जिंदगी में जो असफलताएं आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, वो आपको मिट्टी में दबाने नहीं बल्कि आपको उगाने आती हैं। कभी कभी हम किसी ऐसी चीज के पीछे पागल होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, हम उसे पाने के लिए खुदा से लड़ जाते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं। सालों बाद जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि शुक्र है उस दिन वो नौकरी नहीं मिली, या शुक्र है उस दिन वो रिश्ता टूट गया, वरना आज मैं यहां नहीं पहुंच पाता। भगवान आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देता है जिसकी आपको जरूरत है। जो होता है अच्छे के लिए होता है का मतलब ये कतई नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी पूरी जान लगाकर कर्म करें और परिणाम जो भी आए उसे इस विश्वास के साथ स्वीकार करें कि इसमें मेरा कोई भला छुपा है। अगर आप गिर गए हैं तो हार मत मानिए, उठिए, धूल जाइए और फिर से चलिए। हो सकता है जिस रास्ते पर आप पहले दौड़ रहे थे वहां आगे कोई गहरी खाई हो और इस गिरने ने आपको सही रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर दिया हो। असफलता का मतलब आपको अपनी कमियां सुधारने का एक और मौका मिला है। ठोकर का मतलब आप गलत रास्ते पर जा रहे थे, रास्ता बदलिए। इंतजार का मतलब कुछ बढ़ा तैयार हो रहा है। संघर्ष की आग में तपिए सोना देखें, सोना जब तक आग में जलता नहीं उसकी चमक बाहर नहीं आती। अगर सोना कहे कि हमको गर्मी लग रही है, हम नहीं जलेंगे, तो वो बस पत्थर का टुक्का बन के रह जाएगा। बबुआ, आप भी उसी सोने की तरह हैं। ये जो गरीबी है, ये जो लोगों के ताने हैं, ये जो रात रात भर जाग के पढ़ाई करना है, यही वो आग है जो इसमें तप गया वो कुंदन बन के चमकेगा, और जो डर के भाग गया वो बस राख बन जाएगा। दुनिया का काम है कहना, जब आप तैयारी करेंगे, जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो 4 लोग आएंगे ज्ञान देने। अरे तुमसे नहीं होगा, फलाने का लड़का तो 5 साल से दिल्ली में है, उसका नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसे लोगों को बस एक मुस्कुराहट दीजिए और मन में बोलिए, अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। सुनिए, दुनिया की बातों को अपने कान के पर्दे तक ही रखिए, दिल तक मत ले जाइए। अगर दिल तक ले गए तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। और याद रखिएगा, कमजोर आदमी को तो चींटी भी काट लेती है और मजबूत के सामने शेर भी रास्ता बदल लेता है। हारना मना है, हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिरकर उठने से मना कर देता है। अरे भाई, गिरना तो इंसान की फितरत है। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो 1000 बार गिरता है। क्या उसकी मां कहती है कि बेटा तुम गिर गए अब मत चलना? नहीं, वो फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है और एक दिन वही बच्चा दौड़ता है। आपका सपना भी उस बच्चे की तरह है। एक बार एग्जाम फेल हुए कोई बात नहीं, दूसरी बार हुए कोई बात नहीं,
बस मैदान छोड़कर मत भागिएगा। जो मैदान में टिका रहा, जीत उसी की होगी। भगवान का प्लान समझिए, हम लोग क्या करते हैं, हम अपना प्लान ए बनाते हैं, अगर वो फेल हुआ तो रोने लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने हमारे लिए प्लान परफेक्ट बना रखा है। स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। सोचिए, जिस कंपनी को बनाया उसी से निकाल दिए गए। उस समय उनको लगा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा वो मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनाई और फिर एप्पल में वापस आए और उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। अगर वो निकाले नहीं जाते तो आज हम आईफोन नहीं चला रहे होते। तो बबुआ, अगर आज आपकी नौकरी नहीं लगी या आपका कोई काम बिगड़ गया, तो हो सकता है ऊपर वाला आपको किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनाने की तैयारी कर रहा हो। आप लोग विज्ञान पढ़ते हैं ना, हीरा क्या है, वो भी तो कभी कोयला ही था, लेकिन जब उस पर जबरदस्त दबाव पड़ा, जब उसे खूब तपाया गया, तब जाकर वो हीरा बना। अगर कोयला कहे कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मुझे बहुत दबाया जा रहा है, तो वो कभी चमक नहीं पाएगा। यही हाल हम स्टूडेंट्स का है। अगर आज आपको पढ़ाई का प्रेशर है, रात भर जागना पड़ रहा है, जेब में पैसे नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपको तराश रहा है। ये जो तकलीफ है ना, ये रॉ मटेरियल है आपकी सफलता का। दिक्कत क्या है पता है? हम लोग शॉर्ट साइटेड हो गए हैं। हमें बस आज का फायदा दिखता है। जैसे छोटा बच्चा सुई लगवाने से डरता है, उसे लगता है कि डॉक्टर उसका दुश्मन है, लेकिन उसकी माँ को पता है कि ये सुई उसके भले के लिए है। बस वैसे ही भगवान हमारे लिए उस माँ की तरह है। वो कभी हमें कड़वी दवा पिलाता है क्योंकि वो हमें बीमारी से बचाना चाहता है। नदी को देखिए, पहाड़ से निकलती है तो उसे पता नहीं होता कि रास्ता कहाँ है। बीच में बड़े बड़े पत्थर आते हैं। नदी ये नहीं कहती कि रास्ता खराब है, मैं वापस जा रही हूँ। वो उन पत्थरों से टकराती है, अपना रास्ता बदलती है और अंत में समंदर में मिल ही जाती है। अगर वो पत्थर नहीं होते तो नदी को अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होता। आपकी जिंदगी के पत्थर, मुश्किलें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपका रास्ता और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। किस्मत के भरोसे वो बैठते हैं जो कायर होते हैं। आप तो शेर हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आप घर में सोए रहेंगे और कहेंगे कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, तो बस भूख लगेगी और कुछ नहीं होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि हाथ की लकीरें भी तभी बदलती हैं जब उंगलियों में पसीना और तलवों में छाले हों। बिना तपे तो लोहा भी हथियार नहीं बनता, फिर आप तो इंसान हैं। याद रखना, आपकी काबिलियत आपको ऊपर ले जा सकती है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए आपको कड़ी मेहनत का ही सहारा लेना पड़ेगा। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि और पसीना नहीं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता एक ऐसी महबूबा है जो सिर्फ मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो टैलेंट भी घर के कोने में पड़ा जंग खा जाएगा। देखिए, साफ बात है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, सफल होने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। अगर बिना मेहनत के कुछ मिल भी गया तो वो खैरात कहलाएगी, कामयाबी नहीं। मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के बंद ताले को भी खोल देती है। इसलिए बहाने बनाना छोड़िए और काम पर लग जाइए, क्योंकि वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। अंत में बस इतना कहेंगे, टेंशन मत लीजिए। जीवन है, उतार चढ़ाव आएगा ही, कभी धूप होगी तो कभी छांव होगी। बस अपने आप पर भरोसा रखिए। अगर आज दिन बुरा है तो याद रखिए ये भी बीत जाएगा। अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो याद रखिए वक्त सबका आता है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो याद रखिए शिखर पर पहुंचने वाला आदमी हमेशा अकेला ही होता है। हिम्मत मत हारिएगा। अपनी मां के चेहरे को देखिए, अपने पिता के संघर्ष को देखिए। क्या उनके लिए आप एक बार और कोशिश नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। उठिए, कमर कसिए और बोलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो हो रहा है होने दीजिए। बस आप अपना कर्म करते रहिए। रिजल्ट की चिंता वो करें जिन्होंने मेहनत नहीं की। आपने तो जान लगाई है, ऊपर वाला आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट दमदार मोटिवेशन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए और जम के पढ़ाई करिए। जो हो रहा है होने दीजिए।